जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की उपमा बड़ी अपरंपार है। गुरु जी की महिमा सुनना और सुनकर उस पर चलना भी अपरंपार है। गुरु जी की कृपा से ही इतना दौर चला हुआ है उनका गुणगान करने का। मेरे को अपना पता है कि जब गुरु जी की समय था तो लोगों को आते हुए बहुत देखना, बड़ी दुनिया देखी है मैंने आती हुई, लेकिन उस समय ऐसा अंदाजा नहीं था कि गुरु जी की उपमा इतनी ज्यादा बढ़ जानी है। कभी सोचा नहीं था। तो गुरु जी ने जरूर कहना, तुसी वेखियो एक दिन लाइना लगणगियां, तुसी मैनू दूर तो वेख्या करोगे, अज मेरे कोल बहिंदे हो, कल तुसी उदों समा आएगा दूरों वेख्या करोगे मैनू। टीवी के उत्ते वेख्या करोगे। टीवी का उस समय का मतलब जब गुरु जी थे तो उस समय स्क्रीन लगनी शुरू हो गई थी ताकि जो दूर हैं वो स्क्रीन से गुरु जी को देख सकें। गुरु जी कहा करते थे लाइना लगनियाँ। लाइनें तो गुरु जी के समय पे जो मैंने देखी है लाइन लगी हुई, ऐसी लाइनें तो और उतने लगातार समय में आज भी नहीं देखी मैंने। ये बात है जयपुर की। 8-8 लाइनें लगनी, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो गुरु जी ने मेरे कहना कि एक एक बंदा मेरे अग्यों की कटी जाए, ठीक है, एक एक बंदा गुरु जी के आगे से निकाल दे। तो गुरु जी ने ऐसे हाथ ऐसे हिलाए जाना कि आगे चलो आगे चलो, जिसको मन करना तो ऐसे टच कर देना। मौज है। ये सारी करनी गुरु जी की, उनकी अपनी। गुरु महाराज ने 550 साल पहले से ही लिख दिए हैं। जो लिखा है वो आने वाले समय के लिए है, चाहे वो लाखों साल निकल जाएं, चाहे पिछले लाखों साल निकल गए। आज के दौर में वो लाइन बड़ी याद आती है, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। अगे कहते जिन सेविया तिन पाया मान। अगे कहते जिन सेविया तिन नानक गाविए गुणी निदान। थापिया ना जाए कीता ना होए। थापिया कहते प्लान करना, कीता ना होए। थापिया नहीं जाना, प्लान नहीं होना। वक्त आए जब चाहे वो धरे का धरा रख दे। कीते प्लान, करे हुए प्लान धरे के धरे रह जाते हैं पहले, लेकिन अपनी लाइफ में भी किसी ने हर बार कोई ना कोई ऐसा जरूर हुआ। इस पे भी गुरु महाराज ने बोला, कहते नर चाहत किछ औरे की औरे पई। ये हाल है।
हमारा। आदमी तो कुछ और चाहता है करने के लिए, पर जब करने जाता है तो कई बार आगे कुछ और का और ही हुआ होता है। ठीक है, हक दिया है गुरु जी ने हमें कि पैदा किया है आपको, कुछ एक हक दिया है कि अपने मर्जी से आप कर सकते हो। पर जब भी हम करते हैं ना, ज़्यादातर हमारे से गलती होता है। कई कारण, लालच है, लोभ है, मोह है, बहुत सी चीज़ें, इंद्रियों की इच्छा है, बहुत सी चीज़ें जिनके पीछे लग के हम बहुत कर जाते हैं। सो थाप्या ना जाए, कीता ना होए। अब क्या करना, क्या होना, ना तो प्लानिंग चलती है कई बार, ना करने से कुछ होता है। करने पर भी गुरु जी ने एक सेंटेंस बोलना, कहते वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नील। काम तो बड़ा तसल्ली बख्श किया है, तो रिपोर्ट तो नील आई, हाथ में तो आए कुछ नहीं, पढ़े कुछ नहीं। स्टूडेंट लाइफ से लेके कारोबार तक कई बार ऐसा हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, पेपर दे के आते हैं, कहते बड़ा अच्छा पेपर हुआ है, फेल हो गए, मैंने तो पेपर बड़ा अच्छा किया था, ऐसा क्यों हो गया? रिजल्ट बताता है। कारोबार किए, मैंने तो बड़ा ठीक ढंग से किया था, फिर कारोबार फेल क्यों हो गया? रिजल्ट क्या है? कीता ना, आपे आप निरंजन सोए। अब इसको समझो, आपे आप, आपे वो गुरु जी, आपे आप गुरु जी, कि गुरु जी खुद, आपे मतलब खुद, आप गुरु जी, खुद गुरु जी निरंजन सोए। निरंजन है वो है। आपको ये आप शब्द सुनते हो ना, निरंजन का वर्ड का है, अगर इस वर्ड को समझ जाओगे ना, चेंज हो जाएगी। और वो लाइन जो एक पैराग्राफ होगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। अंजन कहते हैं सुरमे को, अंजन कहते हैं कालक, कालक में सुरमे को भी कहते हैं अंजन डालो, आंख में अंजन डालो, पुराण वर्ड। और सुरमे का मतलब रंग काला, काले को अंजन कहते हैं। वो निरंजन है, वो बिना कालख के है। हमें कालख ही कालख लगी हुई। निरंजन कैसे बनोगे? एक कमरे के अंदर एक काला पेंट करके कमरे में रख दिया जाएगा। बोलो जी 10 दिन आपने अंदर ही रहना है, अंदर ही घूमना फिरना है, बैठना उठना है, खाना पीना अंदर ही। 10 दिन बाद आपको बाहर निकालते हैं। बात का ख्याल रखना कि आपको ये काला रंग नहीं लगना चाहिए। अगर तो आप ध्यान रख के बच बचा के आप उस समय भी फिर अपना नहीं चलना, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। हर काम में, हर बात में गुरु जी का सहारा ले लो। तो अगर आप कालख लगे के बिना बाहर आ गए तो आप क्या हुए? निरंजन हो गए, आपके कालख नहीं लगे। इसलिए परमात्मा का नाम रखा है निरंजन। दुनिया काली है, वो ही एक है जो बिना अंजन के। ये सब कालख लगा के बैठे हैं। देखो माड़े गुना, बुरे कर्म, ये अंजन लगा हुआ। निरंजन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो साफ सुथरा है। वो जो करता है हमारे लिए अच्छा करता है, उसने आज तक कभी बुरा नहीं किया। गुरु सब ना दा भला मना इंदा, बुरा तिसदा क्यों। सो आपे आप निरंजन सोए। हम ऐसा
जो उन्होंने करना है वो काम अगर अपने आप हाथ में लेके करेंगे, जैसे ज़िंदगी है, चलना है, हमें समझ नहीं, गुरु का सहारा ले लो। गुरु जी के आगे रोज अरदास किया करो, गुरु जी हमें कुछ समझ नहीं, हम गलतियां हो जाती हमारे से, गुरु जी आप हमारे अंग संग सहाय रहो, हमें गलतियों से बचा के रखना। एफर्ट्स करने हैं, काम करना है, काम में दिमाग भी लगाना है, पर वो एक जो है, जो बात है कि मैं करता हूँ, मेरे किए बिना होना नहीं, मेरे को बड़ी समझ है, मैं बड़ा सियाना हूँ, नहीं होने दूंगा, इसके बारे में जो ये चीज़ें अपने इधर बसी हुई हैं, इसके बारे में ये बात हुई है। हमारे कीते से कुछ नहीं होना, हमारे प्लानिंग से कुछ नहीं होना, आपे आप निरंजन सोए, उनके हाथ में दे दो, वही सब करने वाले हैं, वही करेंगे। जब हम गुरु जी का सहारा लेके, बिल्ला संगत में बहुत ज़्यादा रहा है, तरह तरह के आज भी फ़ोनों से बात होती हैं, कोई ना कोई रोज़ मेरे को सुनाते हैं, कोई मिलके पहले सुनाता था, फोन पर भी बड़ी बातें होती हैं। तो संगत में अपने बहुत से लोग हैं जो गुरु जी का सहारा लेके चलते हैं, ऐसे मेरे को मिले, मैंने देखे, मन बड़ा खुश होता है ये चीज़ देख के। तो मैं कह देता हूँ, आप तो आ गए हो गुरु जी के रास्ते पर, बस कोशिश करना मन भटक ना जाए, इसको बनाए रखना। इसके लिए भी अरदास करना कि मन मेरा गुरु जी आपकी तरफ बना रहे, आप ओट आश्रय के सहारे पर मैं चलूं, कहीं ऐसा ना होए कि आपको छोड़ के मैं अकेला चलूं, ऐसा ना हो। ये भी अरदास जरूर करना, जब इसी नहीं तो लाइन पे रखना हमें। तो आपे आप निरंजन से वो बैठा है, गुरु जी महाराज बैठे हैं, सब कुछ करना। जब हम जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है तो फिर क्यों नहीं हम कुछ कर पाते। जितनी दुनिया गुरु जी के पास आई है, कोई शौक से दर्शन करने के लिए एक आध देखा है, सारी दुनिया जितनी आई है, सारी जिंदगी की जब गाड़ी रुक गई, जोर लगा के हार गए, थक गए, तब जाके फिर दुनिया पता चला, चलो अब गुरु जी की तरफ भी चलते। 99% लोग तो यहाँ लेटेस्ट ट्राई में आते, चलो वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ भी गए। स्वभाव है हमारा, इंसानी स्वभाव है, होता है ऐसा। पर लेकिन समझ आने पर ही समझ आएगी। वो जब समय, जब गुरु जी के सामने दुनिया आई तो गुरु जी ने सबको समझा दिया, सारे गुरु जी के पास टिक गए। समझाया किसने? पहले क्यों नहीं टिका कोई? कहा 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर लगे रहे, कुछ नहीं हुआ, छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। सुनता हूँ सब चीज़ की, कुछ नहीं। गुरु जी के पास आके सालों साल से लोग फिर टिक गए। किसने टिकाया? आपे आप निरंजन से, इन्होंने टिकाया, टिक गए। ये भी उनकी करनी, हमारी करनी है। टिके रहना, जुड़े रहना, तो सब कुछ होगा। फिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। ये गुरुजी शब्द बहुत लगाया करते थे, और एक बार गुरुजी ने इस शब्द को प्रिंट करवाया और संगत में बांट दिया। कहते पढ़ो जाके समझो। फिर कहते हैं एक जगह पर टिके रहना। कार किसदा का? गुरु जी का। गुरु जी की तरफ टिके रहना। बैसो हरजन प्यारे, बैठे बैठे रहो, टिक के बैठे रहो। एक तगा टिक के लग जाओ, गुरु जी के साथ लग जाओ। इसका मतलब ये
अगर तू मेरा प्यारा है, तू मेरा जन है, तो फिर मेरी तरफ टिक के लगा रहे, कभी उधर कभी इधर, ऐसा मत कर। डगमग छाड़ रे मन भौरा, मन तो बड़ा भौरा है, इसके पीछे ना लग, मेरे पीछे लग। गुरु जी बोलते मेरे पीछे लग, मन तो निकला ना टिकने देना इसमें। गुरु जी करते हैं, हमारी इच्छाएं देख के भी करते हैं गुरु जी। अरदास होती है, जो इच्छा प्रकट हुई है, जब अरदास करते हैं तो भी गुरु जी करते हैं। हम चलते हैं, चलते रहते हैं, कई बार ठोकर लगती है, लेकिन गुरु जी का साथ अगर हम रखें, गुरु जी हम ये अरदास रखें कि गुरु जी सब आपने करना है, सब आपने करवाना है, हमारा ख्याल रखना है, तो गुरु जी ठोकर लगने नहीं देते। ये तो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी है। खाली सुनकर पढ़कर, किसी का ऐसा सुनकर ऐसा नहीं, अपनी लाइफ को पूरा प्रैक्टिकल करो। गुरु जी कहते मैं प्रैक्टिकल करदा, मैं गल्ला नहीं करता, तुसी भी प्रैक्टिकल करया करो। तब से जिंदगी में अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल उतार दी, बड़ा आनंद आया। आगे देखो, जिन सेवया तिन पाया मान, बड़ी काम की बात है। सबकी इच्छा है मेरी मान मेरा बना रहे, मान का मतलब इज्जत मान बना रहे, मान सम्मान बना रहे, मेरी भी दुनिया में कोई वैल्यू बनी रहे, सबकी इच्छा हो। खाली इच्छा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, मगर खाली से काम नहीं करना। क्या करना है, हमारा तरीका बताया, जिन सेवया तिन पाया मान, जिन सेवया। अब सेवया, सेव करना, सेवया, सेवा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सेवा है जो शरीर से की जाती है, सिमरन भी होता है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, सेवा और सिमरन। ये सेवया का मतलब है जन सेवया, सिमरन, जन पाया। कहाँ पाया, इसके आगे मान प्राप्त हुआ। सेवा हम घर की भी करते हैं, परिवार की भी करते हैं, सेवा हम दुनिया संसार में भी करते हैं, कोई छोटे सर्कल में है, कोई बड़े में है। सेवा दुखियों को भी समझदार लोग करते हैं, सेवा भूखों को खाना खिलाने की भी करते हैं, ये सब सेवा है। अगर भावना कुछ करने की हो, अपने तरफ फल पाने की ना हो, तो ये सेवा परवान हो। मैं ये करूं तो मेरा ये हो जाए, मेरे को ये चाहिए तो इसके लिए मैं ये करूं, ये सेवा नहीं, ये तो लेन देन हो गया, ये तो सौदेबाजी हो गई। तो गुरु जी के घर, परमात्मा के घर में सौदेबाजी नहीं चलती, सबकी सेवा करते। सेवा अपने अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक स्थान पे भी करते हैं। हम लोग गुरु जी के मंदिर पे सेवा करते हैं। एक बात का ख्याल रखना, निष्काम चाहिए, उसमें शर्त मत रखना। आपको कुछ बदलाव चाहिए, उसके लिए अरदास होती है। अगर अरदास करते हो, साथ में शौक से गुरु घर की सेवा करते हो, गुरु जी के घर पे वहां सेवा करते हो, भूखों को खाना खिलाते हो, गुरु जी का नाम लेते हो, किसी की जरूरत पूरी करते हो तो गुरु जी का नाम लेते हो,
गुरु जी आप ही का दिया है, आप ही के आगे भी वो बंदा भी आगे आपका है, ये सब हम गुरु जी के हैं, बिना उनके कोई नहीं है। जितनी भी दुनिया, कीड़े मकोड़े, जितने भी इंसान, जो भी जीव जंतु पैदा हुए सब उसके हैं, हमारा कोई नहीं। हम तो अपना तो शरीर भी नहीं है, हमारे तो बस में भी नहीं है ही नहीं। गुरु जी का नाम ले, मगर शर्त मत रखना, मैं गुरु जी ऐसे करूं, इतना आऊं, इतनी मैं सेवा इतने दिन करूं, मेरा गुरु जी ये काम रुका है तो मेरा काम हो। शर्त मत रखना, इसको बोलते हैं कंडीशन। तो गुरु जी एक वर्ड बोलते थे, कहते अनकंडीशनल मेरे साथ चलो, अनकंडीशनल मेरे साथ चलो। जब वो कहते हैं कि अनकंडीशनल चलो, तो फिर हमारी कंडीशन क्यों लग जाएगी जी? अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब हमें गुरु जी की बात पे चले नहीं। जब उनकी बात पे चले नहीं तो फिर क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। सो ख्याल रखना इस बात का, कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल। इतिहास में देखो, गुरु जी बड़े साखी वाले शब्द गुरु जी बहुत लगाया करते थे, जिसमें बातें समझ आए। उसमें बड़े ऐसी साखी हैं जो खाली सेवा कर रहे, और गुरु जी को भी मैंने देखा यहाँ बिना ऐसे सेवा बात करके या कंडीशन रख के फिर सेवा करना, ऐसे कुछ लोग आए हैं। तो जिनको शुरू से ही जितने भी गुरु पहले आए हैं, सब जब वो सेवा की निष्काम, तो उनको सब पता है, सब जान ही जान है। गुरु जी को किस बात का पता नहीं, सब जाने। तो बुलाकर उनको सब गुरुओं ने पूछा, बोल की चाहिए, बोल क्या चाहिए। तो जब फिर वो आगे अपनी इच्छा प्रकट की, तो गुरु महाराज ने कई गुना आगे दिए। ये लेटेस्ट गुरु एक सत्संग सुनाऊंगा। एक जलंधर से थोड़ी दूर से एक लड़का आया, कस्बा है, वहां से आया, लोहारा नाम है उस एरिया का, लोहारा। जब वो पहले दिन लड़का आया तो इधर उधर देख रहा है, क्योंकि सब पहले दिन जब आते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के, वहाँ के तौर तरीके को देख के आदमी देखता है, जानकारी करता है कि क्या करना है। आगे मैंने अंदर जाके आ गया हूँ तो क्या करना है। मेरी नज़र रहती थी आने जाने पर भी, गुरु की तरफ भी, हर चीज़ पर भी। सेवा ही ऐसी थी, फुल फ्लैज सेवा जो थी ना, वो गुरु जी ने मेरी जोड़ी में डाली हुई थी। मैंने नोट किया उसको, तो मैंने बोला लगता है पहली बार आया है। वो अंदर ना आए तो मैं उठ के उसको बोला, मैं कहा पहली बार आया? कहते हाँ। जाओ अंदर हॉल में बैठो। जब गुरु जी आपको इशारा करेंगे, बुलाएंगे, तो आके जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम की ही बात करना, आलतू फालतू इधर उधर की बात मत करना। ये शुरू से मेरे आती तरीके बता के रखा। दरवाजे तक आया, पता नहीं उसने मेरे को आके पलट के फिर आया मेरे पास, मेरे कहता है कि मैं यहाँ कोई सेवा कर लूँ? मैं कहा यहाँ एक्चुअल सेवा तो सवेरे हो जाती है सारी, झाड़ू पोछा डस्टिंग हर कुछ सब कुछ हो गया है, अब तो पब्लिक डीलिंग चल रही है, अब ऐसी सेवा कोई नहीं। पर धार्मिक जगह पे गुरुओं के पास आते हैं तो सेवा करना हर किसी के लिए जरूरी बन जाती है। जिन सेव कियो तिन ही प्रभ पाए, सेवा तो चाहिए। तेरा जो दिल करता है तू सेवा कर। इसने इधर उधर देख के मेरे को बोला, कहने लगा शीशे साफ कर दूं? मैं कहा हाँ शीशे साफ कर दो। एक अखबार एक कपड़ा मेरे को दे दो। मैंने वो निकाल के उसको दे दिया, वो शीशा साफ करने लग गया।
दोपहर तक शीशे साफ करता रहा, जलंधर मंदिर के अंदर से बाहर से ऊपर के सब लगा हुआ। दोपहर हो गई, गुरु जी देख रहे हैं, शीशे साफ किए। फिर लॉबी में जो हॉल का एक डोर है, जो जलंधर आए हैं पता है उनको, कनेक्टेड डोर जो है, उसने वो दरवाजे के पीछे से माथा टेका और वापस चला। दूसरे दिन फिर आया, कहता जी वो सेवा कर लूँ। मैं कहा जी कर लो। कहता है वो दे दो अखबार कपड़ा। मैंने कहा वो अलमारी में रख देना और वहाँ से आके ले लिया कर, वहाँ रख के चला जाएगा। दूसरा दिन भी उसने सेवा की, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, शीशे रोज शीशे साफ करने लगे। काफी दिन निकल। एक दिन बीच में गुरुजी मेरे से पूछते हैं कि कौन है मुंडा, कितों आया? मैं कहा गुरुजी द्वारा तो आया। कहता है, मैं कहा गुरुजी मैं गल नहीं हुई मेरी आज की, कई दिन सेवा कर ला। एक दिन गुरुजी की फिर मौज आ गई। अब समझना बात को, उसने बात रख के सेवा नहीं की, पॉइंट समझना, ये भी निष्काम है। इच्छा तो है, इच्छा तो बात से भी पूरी हो जानी। हर आदमी पहले आता है, बात करता है, बाद में सेवा करना कि पप्पे मान आए तो बाद में करते हैं, पहले कम ही करते हैं लोग। कम है जो करते हैं, लेकिन थोड़े कम है। ये समझदारी की बात होती, कोई समझ के सीख के आए तो ऐसा हो। वो लड़का समझ के आया था, तो मौज आ गई। एक दिन गुरुजी मैंने कहते बुलाओ। मैंने किया, मैं कहा चल भाई आज गुरुजी मौज में आ गए हैं, तेरे को बुलाया है, जा। आया अंदर, जी महाराज की चाहिए है? गुरुजी मैंने इंग्लैंड जाना है। पहले 2 पासपोर्ट खराब हो चुके हैं, वीजा नहीं लगा, रिजेक्शन। मेरे रिश्तेदार कुछ वहाँ रहते हैं, मैंने सबको बोला कि मेरे को भी बुला लो, लेकिन किसी ने मेरे को ऐसा नहीं किया कि जिस वीज़ा और अप्लाई करो। उसने ये बोला था कि एक रिश्तेदार ने बड़ा अजीब सा मेरे से मजाक किया और मेरे दिल को चोट लगी। तो तब से मैंने ये ठान के रखा है कि एक दिन मैं इंग्लैंड आके जरूर दिखाऊं। तो उसने झट से ये बोला कि गुरुजी मेरे को इंग्लैंड का वीज़ा चाहिए। 2 पासपोर्ट पहले रिजेक्ट हो चुके। तेरा अगला पासपोर्ट और बने हैं। गुरुजी बड़ी मुश्किल मेरा पासपोर्ट बनना नहीं, के नाल बनवा लिया। कल पासपोर्ट लेके आई हैं। अगले दिन अब फिर पॉइंट नोट करना है। इंसान जो है इतना कई बार खुद गर्ज होता ही है, इतना क्या कई बार क्या होता ही है, खुद गर्ज कितना। अगले दिन आया, मेरे को बोला कि मैं पासपोर्ट ले आया, इसको मैं कहाँ रखूं? मैंने पहले सेवा करनी है, ये पॉइंट नोट कर। मैंने बोला कि वो ट्रीटमेंट रूम में फ्रिज के ऊपर रख दे। उसने वहाँ अपना पासपोर्ट रखा, उसने अखबार कपड़ा उठाया, दूर से माथा टेकता था। वो जो लॉबी में दरवाजा है हॉल का, जहाँ गुरुजी हॉल में बैठते संगत बैठती थी, वो पीछे दूर से रोज उसने माथा टेकना, आने पर भी और जाने पर भी। पास नहीं गया गुरुजी। देखो कितना समझदार, कितना समझ के आया वो लड़का। हम तो बैठे बैठे 10 मिनट वेट नहीं करते, उठ के बात करनी शुरू कर देंगे, किसी अपने आप उठ जाएंगे, बुलाया भी नहीं, इतने उतावले हो जाते। उसने अखबार और कपड़ा लिया और सेवा करनी शुरू कर दी। करता रहा, दोपहर हो गई। करीबन मेरे हिसाब से 2:30-3 बज गए थे। उस दिन थोड़ा 1 आध घंटा ज़्यादा और लेट हो गया।
जो सेवा करके चला जाता था। फिर गुरु जी बोले, कहते बुला लड़के बुला। मैं कहा चल भाई, मौज आ गई गुरु जी की, बुलाया आपको, आया। पासपोर्ट कितने है जी? लेके आया हूँ। लिया, गया दौड़ के, फिर से उठा के ले आया। गुरु जी ने पासपोर्ट पकड़ा। गुरु जी की एक साइड टेबल एक रखते थे, तो उसके ऊपर एक स्लिप पैड और एक पेन वो जरूर रखते थे। उन्होंने पेन उठाया, पासपोर्ट के पहले पेज से लेके आखिर के पेज तक तो मेरा हिसाब था, पहले समझ आ गई बीच में कि साइन करते, लगता है साइन करते। पहले लगा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, फिर आया थोड़ा सा हाथ फेरने से भी ये साइन करते, हो सकता है साइन किए या कुछ लिखा, ये तो गुरु महाराज जाने, पर मेरे पास समझ लो कि जैसे साइन करते। दिमाग में आया कि ये पासपोर्ट पे कुछ लिखा गया है जाए बिना जरूरत के तो वो खराब हो जाता है। तो मैं क्या शायद अब गुरु जी बोलेंगे कि चल हम पासपोर्ट और बना के लेके आ, ऐसी बात आई दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं था। हम मूर्ख तुम चतुर से हम मूर्ख हैं, हमें समझ नहीं होती है। गुरु ये समझ आना, इसको बहुत समय लगता है। आ जाती है कई बार, कोई चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन सेवा करते 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 कब गुरु महाराज ऐसी बख्शिश कर दें कि फिर वो समझ आ जाए। तो गुरु ने कृपा की, गुरु जी ने मेरी तरफ ऐसे करके देखना तो समझ आ जाने कि गुरु जी ने क्या बोला है, क्या करने के लिए बोला है। आ जाए ये कृपा गुरु के बिना अपने पास कोई भी ऐसी चतुराई सियाण नहीं है। बात जहाँ से शुरू हुई वो नहीं है। आपे आप निरंजन से थापिया ना जाए गीता ना, कुछ नहीं है। तो उन्होंने पासपोर्ट बंद किया, साइन किए या कुछ लिखा, कुछ भी हुआ, उन्होंने पासपोर्ट बंद करके उसके हाथ में पकड़ा दिया। कहते ले ऐसे ही बंद रखना पासपोर्ट को, जाके घर किसी जगह रख देना कि कोई इसको ना तू खोलेगा ना कोई खोलेगा, इसको बंद रखना। जब तेरा इंटरव्यू आएगा तेरे से पासपोर्ट मांगेंगे, फिर भी नहीं खोलना है, तूने बंद पासपोर्ट उनको पकड़ा दिया, जा तेरा सी वीजा ला। वाह, हद हो गई, मौज हो गई ना। अच्छा, उसने पासपोर्ट लिया, माथा टेका, चले गया। सेवा पर आता, सेवा नहीं छोड़ी, काम तो हो गया। आम आदमी क्या है जो सेल्फिश हैं थोड़े, या खुदगर्ज हैं, या काम हो गया बस ठीक हो गया, अब क्या जरूरत है, होता है। लेकिन सेवा आता रहा, उसका इंटरव्यू आ गया, कॉल आ गया, महाराज जी कॉल आ गई, जाओ। जब वहाँ गए, जब उन्होंने पासपोर्ट मांगा तो ऐसे बंद का बंद पकड़ा दिया। उनको बोला कि शाम को आ जाना इतने बजे, समय बोल दिया आ जाना। उसको पासपोर्ट दिया और एक एनवेलप दिया ब्राउन कलर का, जिसमें वीज़ा रखा है। उसको वीज़ा मिल गया, आ गया। जब आया जलंधर सीधा गुरु जी के पास, गुरु जी साड़ी कृपा हो गई, वीज़ा मिल गया। कहते वीज़ा तो तेरा उसे ते नहीं ला दिता सी, वो तेरा ठप्पा लवाउण वास्ते तेनों उत्थे भेजिया। मौज है, मौज में सब कुछ होता है, बस मौज में गुरु को लाना पड़ता है। इतिहास जितना मर्जी पढ़, जिसने गुरुओं से कुछ बदलाव करवाया, जिसने गुरुओं से कुछ लिया, जिसने मांगा जो मांगा, जिसने जब मौज में ले आए तो मौज में आके फिर गुरु कहता है ले जा मौज कर। कई बार बहुत लोगों को देखा है, आते ही ले गए गुरु,
कुछ देखा है, महीनों लग गए, साल भी लग गए, आते क्यों ले गए। एक बंदा बुजुर्ग सी, एक पहली बार आया, जब लॉबी में से एंट्री करी हॉल में, तो गुरुजी ने उसको ऐसे देख के बोले, बाबा जा टेस्ट करा ले अपने, फिर आके दस तेरा की हाल है, जा इत्थों मुड़ जा वापस, जा टेस्ट करा, फिर आके दसी तेरा की हाल है। वो थोड़ा सा अपसेट सा नहीं हुआ, मतलब हल्का सा उसको बोला, अपसेट ही बोल दो कि मैंने तो बात ही नहीं करी, तो इन्होंने बोल दिया कि जा टेस्ट करा किया, तो ये कोई बात उसको समझ नहीं आई, क्योंकि तरीका था ना, उसको पता नहीं। तो मैं देख के उठ के गया, मैंने उसको इशारा किया लॉबी में, क्या गुरुजी बहुत जानी जान है, उनको सब पता है कि आप क्यों आए हो, आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर में। कहता हाँ। मैं कहा फिर जाओ जाके टेस्ट कराओ, क्यों गुरुजी ने आपको ठीक कर दिया, आपकी टेस्ट आपको बोलेगा कि क्या हाल है आपका, जाओ जाके टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लेके फिर आके गुरुजी को बता देना, तब आना। चले गए। एक बंदा गुरुजी के पास बिल्कुल आगे ऐसे बिठाया हुआ था, 2-3 लोग बैठे हुए थे, एक बंदा उसमें बैठा है। कहता गुरुजी बड़ी बेइंसाफी है ये। कहते क्यों? लगता है ये बंदा आज पहली बार आया, पहले कभी नहीं देखा। उसको माथा भी नहीं टेकने दिया, आपने बोल दिया कि जा टेस्ट करा ला, तेरा कल्याण हो गया, आके गुरुजी मैनू तो कई महीने हो गए, तुसी मैनू हर हफ्ते की तरीक पा देंगे हो। तो गुरुजी कहते वो बंदा जीरो होके आया सी मेरे को, तू जद तक जीरो नहीं होएगा मैं तेनू इसे तरह ही तरीका ही पाता रहूंगा। 5 बातें गुरुजी कहते थे, इनका ख्याल रखना, इफ एंड बट नहीं करना, लेट अस ट्राई में नहीं आना। करीबन सब आते हैं लेट अस, चलो वहां भी देखा कुछ नहीं हुआ, वहां भी देखा, चलो अब गुरुजी का पता चला है, चल के देखते हैं, लेट अस ट्राई में आते हैं। पर ये भी एक मौज है कि जब गुरुजी की, मैंने देखा है कि जब जिस पे मौज आ गई ना, ये बड़ी लंबी बातें हैं, मौज में कई बार दुनिया को देख के, लोगों को देख के कैसे आते हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो पिछले कर्म ऐसे उन्होंने किए हुए जिस पे बिहाफ पर गुरुजी उनका काम करते हैं, चाहे आज वो दुनिया में एक नंबर का निकम्मा बंदा क्यों ना, कितना बुरा भी क्यों ना हो, लेकिन पिछले कर्मों के हिसाब से ऐसे कुछ अच्छे कर्म इतने बढ़िया ऐसे जब तक किए हैं जिसके आज को उन कर्मों के हिसाब के बिहाफ पे उनका काम कर जाते। ये फर्क होता है जो दिखता नहीं है दुनिया को आम पर। बहुत आपको अंदर की बात बताएं। तो जीरो का मतलब क्या है? दिमाग में कुछ न चले गुरुजी के बारे में, अपनी सियाणत के बारे में, अपने रुतबे के बारे में। और कईयों को आदत होती है चाहिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बात खाली, यहाँ तक कि अपने आप का भी आपको नहीं पता नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। अपनी तरफ ध्यान भी ना, मैं क्यों आया, मैंने क्या बोलना है, बड़ी सी चीज़ है। खाली हो के गुरु जी के सामने आना, इसको बोलते हैं जीरो।
वो कुछ लोग ऐसे ज़ीरो होके आते थे। मैं जहाँ जा रहा हूँ इतने भरोसा रखा, मैं जहाँ जाऊँगा, जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ आ गया हूँ, ये सब इन्होंने मेरा कर देना है, सब ठीक कर देना, ऐसा होना चाहिए। उसमें कि फ्रेंड पार्टी किंतु परंतु ये नहीं होना चाहिए। इसको बोलते ज़ीरो। फ्रेंड पार्टी नहीं करना, लेट अस ट्राई में नहीं आना, जीरो होके आना। जब मेरे पास आते हो ना तो अपना दिमाग ना चलाना, ये कहना। कई बंदे सवाल जवाब करना, गुरु जी ने बोला है कुछ तो पलट के बोल देते थे, गुरु जी अगर ये तो मैंने पहले किया हुआ है, या मैं ऐसा ही करता हूँ, या गुरु जी ऐसा कर लूँ तो ये ठीक रहेगा। ये सब चीज़ें दिमाग से इसको बोलते हैं, ये नहीं चाहिए। पांचवा, डाउट नहीं करना, गुरु जी पे डाउट नहीं करना, भरोसा। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे थे, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लटाया। भरोसा। बाकी फालतू के दिमाग में चीज़ें बिल्कुल अंदर हमारे नहीं चाहिए। गुरु जी के जब पास हाँ, दुनिया में चलने के लिए सब कुछ इस्तेमाल करना, जहाँ जो चीज़ इस्तेमाल करनी है जरूर करो गुरु जी कहने से। मेरे को आके दिमाग ना चलाना, दुनिया में खूब चलाओ, कैलकुलेशन चलाओ, सब चलाओ, कदे धोखा ना खा जाना। देखो अगे गड्ढा है तो पार इधर ही होकर निकल जाओ, उत्थे चलाओ, मेरे अगे आके नहीं चलाना, नहीं तो तुहाडा काम रुक जाएगा। इन बातों का ख्याल रखना, ये 5 बातें। तो जिनका ख्याल रखना वो एक ही बात है उनकी, तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा। ये करो, थापिया ना जाए कीता ना हो, आपे आप निरंजन सो, वो आपे देखेगा, आपे करेगा। तुसी की करना है, याद करना, करो याद जिन्ना कर सकते, हर समय याद करो। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे, करो याद, हर समय याद रखो, हर काम करते हुए याद रखो। जितना काम करना है, जो काम करना है करो सब, लेकिन एक अरदास करके जरूर किया करना, गुरु जी जो मैं करने जा रहा हूँ, मगर ठीक काम की बात कर रहा हूँ मैं, गलत काम करने जा रहे हो तो अरदास बिल्कुल नहीं। पता है आपको ठीक काम करने जाना, कमाई करनी है, ठीक काम, सेवा करनी है, ठीक काम है, किसी फंक्शन पे पहुंचना है, ठीक काम है, सब ठीक काम है। अगर किसी को मात देकर, किसी को बुरा करके अपना फायदा करना है, ये गलत है। तो फिर अरदास करके जाने का इसका फायदा नहीं होगा। झूठ बोलना है, समान किसी काम का नहीं कहना, इससे बढ़िया तो है ही कोई नहीं। जैसा है जी आप देख लो, बड़ी अच्छी बात। सामान बेचना है, बेचना तो है ही, पैसे तभी कमाएंगे। कि देखो जैसा भी है आप जांच पड़ताल करो, जैसा है आपके सामने, उसके ऊपर डल गया ना, हम रह गए। अच्छे काम करने जाना है, अच्छा ही करना, कभी बुरा करना ही ना।
जाना है तो फिर अरदास करना, गुरु जी अंग संग सहाय रहना और मेरी कामयाबी जो है वो सुखदाई वाली कामयाबी करवा दो। मैं ये लेने जा रहा हूँ गुरु जी, मेरे को ये सुखदाई चाहिए। मैं कपड़े ही खरीदने जा रहा हूँ तो गुरु जी सुखदाई चाहिए। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ तो सुख, घर की ग्रोसरी खरीदने जा रहा हूँ गुरु जी ये सुखदाई चाहिए। बुरी चीज को आपके आगे गुरु जी आने ही नहीं देंगे अगर जबरदस्त करके जाएंगे। ऐसा एक बार चालाकी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पहले से सत्संग सुनाया है आप। गुरु जी ने मेरे को रोका दिल्ली, जब मैं मंदिर बनाने के लिए, पहले जब ग्रेटर कैलाश का मंदिर बनाया है तब भी यही कंडीशन थी, मेरे पूछे बिना तूने मेरे पास नहीं आना जलंधर, मेरे पूछे बिना तूने दिल्ली से बाहर नहीं जाना और तूने मेरे पूछे बिना किसी के घर पे नहीं जाना। ऐसी रेस्ट्रिक्शन ऐसी लगी हुई, जब बड़े मंदिर के लिए लगा तब भी ऐसी। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र बन गए, बड़ा प्रेम था उनका मेरे से। नेचुरली जो एक करता है प्रेम तो दूसरे का भी हो जाता है। नोएडा में रहते थे। डॉक्टर रविकांत है, मैं उनका नाम ले देता हूँ, मेरे बहुत प्रेमी रहे हैं। इसमें किसी के नाम नहीं लेता, लेकिन याद आई है तो नाम लिया है। मेरे को वहाँ मंदिर में मिलने के लिए आना, रोज आना, कई बार दिन में सो जाना तो आना मिलना जो, तो मेरे को कहना कि एक बार ना हमारे घर पे जरूर आओ। मैंने बोला भी कि मनाही है, पर चलो गुरु महाराज कृपा करेंगे, देखेंगे, अगर हुआ तो जरूर आएंगे। जब थे एयर फ्रेशिंग की हॉल के अंदर के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला लेबर ने कि जी हमें ग्रिल चाहिए, यहाँ से हवा बाहर आनी है, उसका इंतजाम कराओ। कैरियर कंपनी है नोएडा में, शायद 54 सेक्टर में या 56 सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल एरिया में। कंपनी ज़्यादा अच्छी समझ आई तो उनको ऑर्डर करने के लिए चला गया। एक तो लोकल जैसा ही था, चला गया तो सारा काम निपटाने के बाद मेरे को याद आती रही, नोएडा आया हूँ, वो कहते आना आना, पता नहीं जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन पता नहीं मन बन गया। मन चंचल है ना, इसलिए बन गया। मन पे काबू कई बार नहीं होता तो मन अपना काम कर जाता है। महाराज कहते मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया ना, मन को जीतना क्या है, उसको काबू कर लिया तो वो जो बोलेगा देखूंगा सोच समझ के कि ये नुकसान वाली बात तो नहीं है, कोई कर्म खराब करने वाली बात तो नहीं है, तब तेरी बात जरूरत है कि नहीं, ऐसी कोई नहीं। तो किसी ने मन जीता कहाँ, जिसने जीता है वो तो गुरु के पास हो गया। मैंने वहाँ से लैंडलाइन से फ़ोन किया, क्योंकि मोबाइल चल गए थे, आ गए थे मार्केट में। मैंने बोला था गुरुजी को, तो गुरुजी कहते नहीं मोबाइल नहीं रखना साथ। वहाँ से फ़ोन किया कि घर कहाँ है आपका, ज़रा समझाओ। उन्होंने मेरे को बताया, मैं चला गया। फर्स्ट फ्लोर था कि सेकंड फ्लोर था उनका फ्लैट। मैं ऊपर चढ़ गया, जाके ऐसे ड्राइंग रूम में बैठा ही है, उनकी आंटी
पैसेज ऐसे था तो लेफ्ट में किचन थी, तो राइट में पैसेज पर एक फ़ोन शेल्फ पर पड़ा हुआ था, लैंडलाइन। तो वो पानी लेके किचन से ऐसे आई तो बेल बजी, तो आते तो उन्होंने ऐसे रिसीवर उठाया, तो हेलो हेलो करते करते मेरे तक आ गए। तो कहने लगे पता नहीं आपका नाम तो समझ आ रहा है, कुछ क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, देखो नाम आपका है, आपका फ़ोन तो नहीं है। मैंने जैसे कान को फ़ोन लगाया तो आगे आवाज़ आई, मैंने बोला हेलो, तो आगे आवाज़ आई पता। ओहो, मैं तो उठ के खड़ा ही हो गया। गुरु जी सत श्री अकाल, पैरी पैना, और तू मैं क्या कुछ नहीं गुरु जी, नहीं 5 मिनट च घर पहुँच, मैं तेन उत्थे फ़ोन करना, फिर गल करना। बस जी पानी भी वही रह गया, बड़ा जोर लगाया, 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, चाय पी के जाना, तो आप पकौड़े के लिए तैयारी भी करनी है। ये मैंने कहा जी अब नहीं रुका जाना मेरे से, फिर कभी सही, आज माफ़ी दो, मेरे को अब निकलना है। गुरु जी ने बोला 5 मिनट में घर पे पहुँच। वो मेरे को पकड़े भी कि रुक तो जाओ, मैंने हाथ छुड़ा के सीढ़ियाँ नीचे उतरा, वो भी आ गए नीचे। ड्राइवर को बोला चल भाई 5 मिनट से घर। वो नेपाली ड्राइवर था मेरा, वो कहता 5 मिनट कैसे पहुँचेंगे। मैं कहा पंजाबियों के 5 मिनट ऐसे ही होते, तो चल जल्दी स्पीड ना घर पहुँच। मैं 5 स्टेट में था, 95 से वहीं। जब मैं घर पहुंचा तो छोटू ने दरवाज़ा खोला, तो पैर अंदर रखा तो लॉबी में घंटी बज गई, फ़ोन। मैं दौड़ा आके फ़ोन उठाया, तो गुरु जी की कर गया सी उत्थे। मैं कहा कुछ नहीं गुरु जी, मैं नोएडा गया सी, कैरियर कंपनी च ग्रिल जी हवा वास्ते चाहिए, हवा वो बनवाने वास्ते गया सी। हाँ वो तो मैंने पता ठीक है, पर उन्होंने घर क्यों गया। मैं क्या गुरु लांदे सी, तुसी कदी जरूर आयो, साढ़े घर भी आयो, एवें पता नहीं गुरु जी थोड़ा जहा मन बेकाबू हो गया, की हो गया, 2 मिनट लिए चला गया। तेनों मना किया ना, तो ख्याल रखी अगे तो किसी के घर नहीं जाना। चंगा गुरु। फिर गुरु जी ने कुछ और बातें जो करनी थी की, बात खत्म। नर चाहत किछ और एक ही और एक। क्यों ऐसा क्यों कि थापिया ना जाए, कीता ना हो, हमारे करने से हो गया। ऐसी बड़ी सी बातें होती जो हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती, कई बार रह जाती। सो जो करता है गुरु करता है, गुरु करे सो होए, ये याद रखो, गुरु करे सो होए, हर वक्त करता है। आज के हालात देखो क्या गुजर रहे हैं, क्या गुजर रहे हैं, बिठा के रख दिया ना, कारोबार बंद, आना जाना बाहर बंद, हर चीज़, स्कूल कॉलेज बंद, ऑफिस बंद, हर चीज़ बंद, घर में ही एक तरह का कैद करके रखा। इंसान में ऐसी ताकत है जो किसी को बिठा के रखे। ये दिखाया है। हमेशा इंसान कहता रहा मैं करता हूँ, कैसे होना है, मैं ना करूँ तो कैसे होगा, ये घर और संसार चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, मैं कर रहा हूँ। आज वो जब समय आया तो तब वो बातें कहाँ गई। थापे ना जाए, कीता ना हो, थापे आप निरंजन से। घर में दाल बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, बात का कैसे चेक करते हैं कि ये चीज़ गल गई है कि नहीं। दाल ले लो, दाल के हजारों दाने बनते होंगे, सैकड़ों दाने होंगे, क्या सारे दाने को चेक करती हैं आंटी ये गल गई कि नहीं गल गई। एक दाने को ही ये दबा के
वो समझ जाती हैं अभी गली है कि अभी नहीं, कितनी कसर एक बार। आज इतनी बड़ी बात हुई है दुनिया में, ये एक दाना है, इसको एक दाना समझना, उसकी तरफ से समझ जाओ, समझ जाओ, याद रखो कौन करता है। मत कहा करो कि मैं करता हूं। मैंने पहले कहा कि गुरु जी के पास जितनी दुनिया आई, जब रुक गई जिंदगी, रुक गई किसी की, किसके काम रुक गए, किसी का संसार रुक गया, किसी का बिगड़ गया, बिगड़ने से रुकता है। जो भी कुछ रुक गया तो फिर क्यों गुरु जी के पास आए, फिर क्यों खुद क्यों नहीं किया। हर बार ऐसा हुआ लेकिन समझ नहीं आया। आज बड़ी चोट लगी, अब समझ जाओ, समझ भी जाओ और संभल भी जाओ। मत कहना कि कौन करता है, मैं करता हूं, नहीं, सब यही करते हैं। परमात्मा है ये, ठीक है। आज इस रूप में आए है तो वही ना जो सब कर रहे हैं। कितनी अरदासें देखो दुनिया की जाते हैं इनके पास, सबकी पूरी हो रही, कब से हो रही। ऐसे इनकी करनी को देख के भी समझ नहीं आई कि कौन है, किनके आगे हम बैठते हैं, किनके दर्शन करते हैं, कैसे रूप से याद करते हैं, किनके आगे बैठते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, किनके आगे, दुनिया भर की बातें करते हुए जाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हुए घर पे आते हैं। कहाँ गए, कहाँ से आए, कोई पता ही नहीं। बस अपनी जरूरत के लिए चले गए, अपनी जरूरत में आ गए, शिकायतें कर दी, थोड़े दिनों बाद अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, हो नहीं रहा, अभी सुना नहीं। गुरु जी ने लगता है सुना ही। मैंने जो पहले भी सत्संग सुनाया है, तो पासपोर्ट वाला, तो बहुत बड़ी सीख है। समझ गए तो सारी समझ आ जाएगी, तो फिर तौर तरीके बदल लेना। हमेशा जब भी जाओ गुरु जी की याद में जाओ। सत्संग जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है, गुरु जी की याद में जाना है, और गुरु जी की याद में ही घर तक वापस आना है। तभी तो गुरु जी कहते सीधा अपने घरे जाओ। जड़ा कहते जीरो होके आओ, रास्ते में कई प्लानिंग करते जाना, आना भी ऐसे ही, कई बातें करते जाना, ध्यान कहीं और है, ख्याल ऐसे जाना। अच्छा जब याद आया तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अच्छा जब बारी मेरी पहली आ जाए, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, आदत है मेरे को, मैं तो आज तक ऐसे चला आया हूँ, किसी ने मेरे को रोका नहीं। बड़ी सी बात है। मैं तो गुरु जी के पास पहले जाया करता था, मैं तो सीधा ही गुरु जी के पास जाता था। तब की बात और थी, उनकी मौज थी। आज पब्लिक बहुत है, बड़ी है संगत, पब्लिक बड़ी है। कौन चले, ये सारे ही सोचेंगे, सारे कैसे चले जाएंगे। तो एक पहले जाते ही वहां गुरु जी को मिलने जाए, माथा पे नहीं तो लगेगी। गुरु जी ने बोला लगन नहीं। ये वो जयपुर की लाइनों से पहले बात बोली थी गुरु जी ने। तो जब जयपुर गया तो मेरे को याद है, कमाल हो गई। सोचते थे कहाँ लगेगी लाइन, 1 महीना 10 दिन रहे थे वहां पे, और इतने दिन ही लाइनें लगी थी, और बढ़ती गई दुनिया। इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैं एक बार बीच में ऐसे देखने चला गया, देखूं कहाँ तक लाइन है। मैं तो वो देखता ही गया, फिर दौड़ा वापस के गुरु जी देखें किधर चला गया। कोई सेवादार नहीं था। अपने आप जो मिलिट्री पुलिस है उनकी, अपने आप ही वो लोग, उन्होंने किसी ने भेज दिए, उनके कमांडर ने भेजे होंगे, उनके बॉस ने भेजे होंगे,
तो वो लाइनों को देख रहे थे, सेवा करने लगे। हाँ, आगे चलो, लाइन में रहो, आगे चलो, लाइन में रहो। वो अपने आप सेवा करने लगे। इसकी मेहरबानी हुई। कंटोनमेंट में थे हम, कंटोनमेंट में आए हैं, जब अंदर से पता नहीं क्या उनकी मौज आई कि वो उनके मन बन गए, अपने आप उनके अफसर का मन बन गया, चलो अपने मिलिट्री पुलिस के बंदे वहाँ सेवा पे लगा देते। तो परमिशन थोड़ा दी थी, इतने बड़े रोज की गैदरिंग कर नहीं। सो गुरु जी की कृपा, गुरु करे सो हो। बहुत ज़्यादा सुनना ऐसा ना हो। पंजाबी में कहावत कहते, अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़। अगे अगे सुनते जाइए तो पिछला याद। कोशिश करूँगा मैं गुरु जी की ये सारी बातें आप तक, संगत तक पहुँचती रहें। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सुनते रहो। जितना सुनते हो ना गुरु जी की महिमा, बस उसको याद रखना। जो जैसे गुरु जी कहते हैं उसके मुताबिक आप करते रहना। 5 बातें बोली, डाउट नहीं करना, डिफरेंट बट नहीं करना, टेस्ट ड्राइव में मत जाना, ज़ीरो होके जाना। तो जब गुरु जी के वहाँ आते हो तो फिर अपना दिमाग ना चलाना। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो नहीं करना है। तो जो करना है वो क्या करना है, उसी मैनू याद करो, मैं तो काम करा करो याद, फिर मान प्राप्त करो। घर में होगे ना अच्छी, तो घर से में मान प्राप्त होता है, कि बड़ा इज्जत करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। अपनी सोसाइटी में ऐसे अच्छे काम करोगे तो सोसाइटी में आपका नाम बन जाता है, बड़ा मान इज्जत बनती है। दुनिया में करोगे तो दुनिया में बनता है, पर ये यही रह जाना है, शरीर के साथ ही रह जाना। कोई याद करेगा, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ भी मान प्राप्त करना है। जिन सेविया किसके घर, गुरु जी के घर। जहाँ जाना है, शरीर छोड़ के जब जाना है, वहाँ भी मान प्राप्त करना है। गुरु जी बोले, गुरु जी के पास जितनी पावर बैठी हैं, और वो भी बोले वाह वाह, क्या गुरु जी का कमाल का बंदा आया है। तो वो मान तब प्राप्त होना है जब उनको याद करोगे, सेवा करोगे। सेवा से सिमरन की उत्पत्ति होती है, ये आपको शायद पता हो। सेवा से सिमरन की उत्पत्ति हो। सेवा करनी है, निष्काम करनी, कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल। सेवा एक चीज है, डिमांड एक चीज, इनको इकट्ठा ना कर। डिमांड है कि सोच आती है तो गुरु महाराज क्या गया था, महाराज कृपा करना, चाहिए दे दो। सेवा करनी तो महाराज कृपा करनी, सेवा में तो करवा दे रहो, करवाए रखना। सिमरन मेरे से करवाए रखना, याद रखना, उनको याद करना, गुरु जी करवाते रहना, सदा ही ऐसा रखना, सदा ऐसा। आज इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करेंगे। फिर अगली बार जो गुरु जी बुलवाएंगे, ये शरीर बोल देगा, महाराज कृपा करे आप संगत के ऊपर, सारे के ऊपर, इस भवजल से हमें पार कराएं, और ऐसी हमें मत दे के रखें, सद्बुद्धि दे के रखें, कि जिससे हम कोई गलती ना करें, गलती ना हो। बड़ी सजाएं बुरी मिलती हैं गलतियों की। अभी इस जन्म में देखो, कुछ लोग ज़्यादा फंस गए हैं, कुछ थोड़े फंसे हैं, फंसे तो हैं ना। चाहे शरीर हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे कोई भी हो,
बड़ी सी ऐसी दिक्कतें हैं। हाय तौबा लगी पई कईयों को तो हाय तौबा। कर्मों का खेल है, जो कर्म किए वही आ गए। एक माँ 4 बच्चे पैदा कर दे, 2 करे, लेकिन आप नोट करना देखना सबके अलग अलग हिसाब किताब होंगे। क्यों? जिस जिस जीव ने जो कर्म किए हैं, पैदा तो जरूर एक माँ ने किया, लेकिन कर्म तो उनके अलग अलग हैं। एक भाई अच्छे पैसे कमाता है, एक भाई है रोटी के लाले पड़ जाते हैं। एक भाई सेटल हो गया, एक बहन सेटल नहीं हो रही, एक बहन सेटल हो गई तो भाई सेटल नहीं हो रहा। कर्मों का खेल। तो अच्छे काम करने के लिए आगे अरदास करते हैं, कोई बुरा ना हमसे हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखना। महाराज कृपा करें। जय गुरु जी।